साथियों को नमस्कार, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत जोधपुर के इतिहास की बात करेंगे। स्पेशली आज जोधपुर दुर्ग की बात करेंगे, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। मारवाड़ के राठौड़ों के इतिहास की यदि हम बात करें तो राजस्थान की A to Z जो 9 बजे क्लास होती है उसमें प्रेम जी सर ने आपको राठौड़ और राजवंश का इतिहास बढ़िया शानदार तरीके से डिटेल में समझा रखा है। उसमें से जो जोधपुर से संबंधित इतिहास है उसकी हम बात करेंगे। जोधपुर से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। किन किन शासकों का जोधपुर के विकास, जोधपुर के उत्थान में योगदान रहा, उनकी बात हम करेंगे। तो ये जोधपुर के इतिहास से संबंधित आज की क्लास होने वाली है। प्रिंस कुमावत जी कह रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग से प्रणाम। देव की लाडली कविता जी गुज्जर हाड़ौती से प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम। मनीष जी मीणा गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग। पॉलिटी की जो क्लास है आप सभी साथियों के आग्रह पर सुबह 8 बजे कर दी गई है ना, बिल्कुल सुबह 8 बजे आप तैयार रहें। आप सभी साथियों ने कमेंट किया था कि सर हमारी क्लास जो है वो सुबह लगाइए आप, बिल्कुल। तो हाँ जी, बदनौर से प्रणाम, बदनौर भिलवाड़ा जी, बिल्कुल सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। बिल्कुल जल्दी से मैं स्वस्थ हो गया हूँ और आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज हम जिला दर्शन के अंदर जोधपुर के इतिहास की बात करने वाले हैं, बिल्कुल। तो महत्वपूर्ण तथ्यों की आज बात करेंगे। इतिहास से संबंधित क्या क्या एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। जोधपुर दुर्ग जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है राजस्थान में और बहुत ही ज्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आज हम जोधपुर दुर्ग से जोधपुर के इतिहास की शुरुआत करेंगे। अशोक जी कह रहे हैं प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम भाई। शेखावाटी से प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। मैंने सभी का प्रणाम स्वीकार कर लिया। अब हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं, बिल्कुल बीच में और हम बातें करते रहेंगे जी। तो आज की हमारी क्लास के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं जोधपुर दुर्ग के बारे में, जो एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग रहता है। ये समझ लो आप, जोधपुर दुर्ग। राजस्थान में यदि हम दुर्गों की बात करें तो राजस्थान में 250 से अधिक दुर्ग हैं, जिसमें 84 दुर्ग की बात करें तो अकेले मेवाड़ में है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण दुर्ग हैं, 8-10 दुर्ग ऐसे हैं जिनमें हर एग्जाम में यदि दुर्गों से संबंधित प्रश्न पूछा गया तो यहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहती है। कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, इस प्रकार के कुछ प्रसिद्ध दुर्ग हैं जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर हम जोधपुर दुर्ग की बात करते हैं। सबसे पहले जोधपुर दुर्ग की यदि हम बात करें तो भाई ये पहाड़ी पर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो पहाड़ी पर दुर्ग बने होते हैं वो कौन से दुर्ग होते हैं। तो सबसे पहले यदि हम दुर्गों की श्रेणी की बात करें तो ये कौन सा दुर्ग है, ये गिरि दुर्ग है ना। अब गिरि दुर्ग की हमने बात की, मतलब कोई पहाड़ी पर है तो कौन सी पहाड़ी पर है, तो पहाड़ी का नाम आता है जनरली चिड़िया टूक पहाड़ी, चिड़िया टूक पहाड़ी, या एक अन्य नाम और आता है पंचेटिया या पंचेतिया, पंचेटिया या पंचेतिया पहाड़ी। तो यहां पर यदि हम बात करते हैं कि जनरली जो पहला इफेक्ट बनता है दुर्ग से वो इसी प्रकार का बनता है कि ये दुर्ग जो है कौन सी श्रेणी का है। यदि ये पहाड़ी पर नहीं होता तो चारों तरफ इसके रेत है, रेगिस्तान है, इसलिए ये धावन्य श्रेणी या धानव्य श्रेणी का ये दुर्ग हो जाता। क्योंकि ये पहाड़ी पर बना हुआ है इस वजह से जो है ये दुर्ग कौन सा हो गया, ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में है। और गिरि दुर्ग जनरली श्रेष्ठ श्रेणी में माने जाते हैं। हम यदि दुर्गों की बात करें, राजस्थान में अधिकांश जो दुर्ग हैं वो गिरि दुर्ग की श्रेणी में ही आते हैं। तो यहाँ पर इस दुर्ग के बनने से पहले ये दुर्ग मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर बनाना प्रस्तावित था, लेकिन वहां पर पेयजल की समस्या होने की वजह से वहां पर ना बना करके इस पहाड़ी पर बनाया गया। अब यहाँ पर इससे संबंधित कुछ जनश्रुति भी है कि यहाँ पर एक चिड़ियानाथ नाम से एक ऋषि रहते थे, इस वजह से इस पहाड़ी का नाम चिड़िया टूक पड़ा, या इस प्रकार की बहुत सारी जो जनश्रुति है या लोक श्रुति जो है वो हमें इस दुर्ग के संबंध में देखने को मिलती है। बिल्कुल मोर ध्वजगढ़ जो है इसे कहा जाता है वो मयूर की आकृति का होने के कारण कहा जाता है। बिल्कुल जेठ मास में बनाया गया, शनिवार के दिन बनाया गया, इसकी बात हम करेंगे। बिल्कुल आप सभी साथी जितना भी आपका नॉलेज है इस दुर्ग से संबंधित वो अभी आप सारे कमेंट करते रहें जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमने बात की कि भाई ये गिरि दुर्ग है, मतलब ये कौन सी श्रेणी में आएगा, गिरि श्रेणी में, मतलब पहाड़ी पर बना हुआ है। गिरि दुर्ग जनरली क्या होते हैं, पहाड़ी पर बने जो दुर्ग होते हैं, पहाड़ी पर
जो निर्मित दुर्ग होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे गिरि दुर्ग कहा जाता है। और कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़िया टूक पहाड़ी या यहाँ पर पंचेटिया या पंचेटिया पहाड़ी, यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात करें हम, निर्माता कौन है, इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माता, निर्माता की यदि हम बात करें तो निर्माण जो है वो राव जोधा ने करवाया। राव जोधा निर्माता है, राव जोधा है। और कब इसका निर्माण हुआ था? तो 1459 में इसका निर्माण हुआ था। 12 मई शनिवार के दिन इसका निर्माण हुआ था। यदि इस दुर्ग के नींव की बात करें हम, इस दुर्ग की जो नींव है वो किसने रखी थी? तो वो नाम आ जाता है आपके करणी माता। नींव करणी माता, जिन्हें रिद्धि बाई के नाम से भी जाना जाता है, रिद्धि बाई। तो बेसिक प्रश्न यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि भाई इस दुर्ग के निर्माता कौन है और इस दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो नींव रखी थी रिद्धि बाई ने, जिन्हें हम करणी माता के नाम से जानते हैं। और जोधा जी ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। इस दुर्ग का जो ये परकोटा हमें दिखाई दे रहा है, परकोटा का मतलब क्या होता है? दुर्ग के चारों तरफ जो परिधि वाली दीवार जो होती है उसे हम कहते हैं परकोटा। कोटा। तो यहां पर व्हाइट ले लेते हैं ताकि आपको दिखेगा कंप्लीट। परकोटा जो है वो किसने बनाया? तो वो राव मालदेव ने बनाया। भाई मारवाड़ में हम जानते हैं कि राव मालदेव जो है उन्होंने कई दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसमें मुख्य रूप से पोखरण दुर्ग, मालकोट का दुर्ग, इस प्रकार से 3-4 दुर्गों के नाम आते हैं। और उसमें जो जोधपुर दुर्ग है वो पहले से राव जोधा जी के द्वारा बनवाया गया था। उसके परकोटे का निर्माण, उसको दुर्ग को सुदृढ़ करने का काम जो है वो किसने किया था? वो राव मालदेव ने किया था। अब ऐसा इस दुर्ग के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब ये दुर्ग निर्मित हो रहा था, बार बार दुर्ग की जब दीवार बनाई जा रही थी और दीवार ढह जाती थी, तो इसका कारण जानने का प्रयास किया। तो किसी तांत्रिक या ज्योतिष ने बताया कि भाई किसी जीवित व्यक्ति की जब यहाँ पर बलि दी जाएगी तभी ये निर्माण कार्य संभव हो सकता है, बाकी ये दीवार आप बनाते रहोगे और बार बार ये ढहती रहेगी। तो एक ऐसे व्यक्ति ने अपनी स्वेच्छा से इस दुर्ग के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने साम्राज्य के लिए क्या किया? बलिदान किया। उस व्यक्ति का नाम भी कई बार पूछा जाता है। तो उस व्यक्ति का जो नाम है वो नाम क्या आता है? नींव में राजा राम मेघवाल नामक एक व्यक्ति, जिसे राजिया बलाई के नाम से भी जाना जाता है, नींव में राजा राम मेघवाल नामक व्यक्ति को जिंदा या जीवित चुना गया। यहां पर जब दीवार बनाई जा रही थी तो राजा ने घोषणा की, राव जोधा ने, कि भाई कोई भी व्यक्ति जो हमारे साम्राज्य में रहता है अपने राज्य के लिए यदि वो बलिदान देना चाहता है तो इस दुर्ग में इस प्रकार की समस्या आ रही है और आप इस व्यवधान के लिए आप अपनी बलि देकर के आप अमर हो सकते हो। तो यहाँ पर जब हम दुर्ग में प्रवेश करते हैं तो जो लोहा पोल आता है, मुख्य द्वार जो है इस दुर्ग का, इस तरफ से यदि हम जाते हैं तो यहाँ पर मुख्य द्वार आता है। यहां पर इससे संबंधित लेख लिखा हुआ है कि भाई एक इस प्रकार का व्यक्ति है जिन्होंने इस दुर्ग के लिए अपना बलिदान दिया था। सबसे बड़ी बात यह आती है कि भाई जोधपुर दुर्ग के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी? राव जोधा जी ने जोधपुर दुर्ग क्यों बनवाया? इससे पहले जो राजधानी थी मारवाड़ की, वो मंडोर राजधानी हुआ करती थी। मंडोर राजधानी जो है वो हम जानते हैं कि भाई जोधा जी के समय राणा कुंभा के और इनके बीच में मतभेद हो गया था और उनका कारण था इनके पिताजी रणमल जो है उसने मारवाड़ के साथ मेवाड़ पर भी अपना अधिकार कर लिया था। और 1438 में यदि हम बात करें तो रणमल की मृत्यु मेवाड़ में हो जाती है। उस समय राव जोधा वहीं पर उपस्थित थे और किसी व्यक्ति ने राव जोधा को कहा कि जोधा भाग सके तो भाग, रणमल तो यहाँ पर मारा गया है। और वहां पर जो है राव जोधा है वहां से सुरक्षित बच करके निकलते हैं। पीछे से राणा कुंभा जो है वो कुंवर चूड़ा को बुला लेता है मालवा से और बुला करके इनका पीछा करने के लिए कहता है। राव जोधा जो है वो सबसे पहले मंडोर आते हैं। मंडोर पर कुंवर चूड़ा का अधिकार होने के बाद में
जोधपुर से बीकानेर की तरफ काहुनी नामक एक जगह है, गांव है, वहां पर राव जोधा ने जो है 1438 से लेकर 1453 तक जो 15 साल का जो है समय इन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं कि निर्वासित बिताया। इतना ही समय लगभग 15 साल के आसपास जो है वो रणमल ने अप्रत्यक्ष रूप से मेवाड़ के ऊपर शासन किया था, तो अप्रत्यक्ष रूप से वापस राणा कुंभा ने भी मारवाड़ के ऊपर अधिकार कर लिया। बाद में 1453 में आंवल बांवल की संधि होती है, जिसका केंद्र जो है वो सोजत को रखा जाता है, और इस संधि के तहत जो है वो मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का निर्धारण होता है। बाद में मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए कुंभा से राव जोधा जो है अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह राणा कुंभा के पुत्र रायमल से करते हैं, और इस प्रकार से इनके बीच में मैत्री संबंध स्थापित होता है। और मेवाड़ मारवाड़ की जो ये इतने समय की लड़ाई चली आ रही थी, वो दुश्मनी एक तरीके से लगभग समाप्त हो जाती है, और इसके बीच में मैत्री संबंध स्थापित करने में मध्यस्थता का जो रोल है वो इनकी बुआ, राव जोधा की बुआ हंसाबाई के द्वारा यहाँ पर निभाई जाती है। इस प्रकार से राव जोधा को जो मंडोर पर जब कुंवर चूड़ा ने अधिकार किया था, तो राव जोधा को महसूस हो गया था कि मंडोर जो है वो एक तरीके से सुरक्षित राजधानी नहीं है, और इन्होंने सुरक्षित राजधानी की तलाश की, और इनको मसूरिया और यहाँ पर चिड़िया तो दो पहाड़ियां जो है यहाँ पर इन्होंने निश्चय किया कि भाई यहाँ पर दुर्ग बनाया जाएगा। पहले मसूरिया पहाड़ी पर बनाने की प्लानिंग थी, योजना थी, लेकिन वहां पर पेयजल की समस्या, चूंकि दुर्ग है, दुर्ग में राजा महाराजा उनकी सेनाएं प्रजा भी वहां पर रहेगी, तो वहां पर सबसे ज्यादा पेयजल की जो समस्या है उससे निजात पाने के लिए मसूरिया पहाड़ी की बजाय चिड़िया टूक पहाड़ी को चुना गया। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल ये कहानी थी जोधपुर के निर्माण से संबंधित। उसके बाद में जोधपुर का निर्माण प्रारंभ हुआ, निर्माता है राव जोधा, और निर्माण में जो समस्या आ रही थी उसके लिए राजा राम मेघवाल ने अपना यहाँ पर बलिदान दिया, और बलिदान देने के बाद में यहाँ पर इस दुर्ग के जो नींव का पत्थर है वो करणी माता या रिद्धिबाई के द्वारा रखा जाता है। 1459 में 12 मई शनिवार के आसपास यदि हम बात करें तो इस दुर्ग का निर्माण कार्य प्रारंभ होता है। गिरी दुर्ग की श्रेणी का यह दुर्ग है, पहाड़ी पर बना हुआ है, चिड़िया टूक या पंचेटी पहाड़ी या पंचेतिया पहाड़ी इसको कहा जाता है। बिल्कुल, और परकोटा जो है वो मालदेव के समय बना था, इसका मतलब मालदेव जो है वो इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता माना जाएगा। बिल्कुल, निर्माता माने जाएंगे राव जोधा जी, और राव मालदेव जो है वो इस दुर्ग के आधुनिक निर्माता माने जाएंगे। बिल्कुल, अब कोई दिक्कत हुई है और कोई इससे संबंधित डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, चंचल जी गोयल चित्तौड़ से प्रणाम। बिल्कुल प्रणाम जी बिल्कुल। तो यहां पर हमने बिल्कुल बात कर ली है लगभग, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी दुर्ग से संबंधित हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जोधपुर दुर्ग से संबंधित, कि भाई जोधपुर दुर्ग से संबंधित और हमारे महत्वपूर्ण क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं, क्या क्या प्रश्न हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो सबसे पहले इस दुर्ग से कुछ उपनामों के बारे में एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो हम उपनामों की चर्चा यहां पर कर लेते हैं। उपनाम, दुर्ग के उपनाम, इस दुर्ग के सबसे ज्यादा उपनामों के बारे में चर्चा की जाती है। सबसे पहला जो उपनाम है वो है गढ़ चिंतामणि, दूसरा इसे मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, इसे मेहरानगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, इसे सूर्यगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से ये इसके कुछ प्रमुख नाम हैं। जोधपुर दुर्ग तो जनरली अभी इसे कहते हैं जोधपुर दुर्ग। तो ये कुछ प्रमुख उपनाम है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि भाई इन दुर्गों के उपनाम क्या है, तो ये इसके प्रमुख उपनाम माने जाते हैं, जिसमें गढ़ चिंतामणि, मयूर ध्वजगढ़, मेहरानगढ़, सूर्यगढ़ या जोधपुर दुर्ग इसे हम कह सकते हैं। ये जोधपुर दुर्ग के प्रमुख उपनामों में काउंट किए जाते हैं। जी बिल्कुल, आप चामुंडा माता के मंदिर की बात अभी हम इसके आगे वाली स्लाइड में कर सकते हैं। जोधाना जो है वो मारवाड़ का प्राचीन नाम है, ना कि जोधपुर दुर्ग का पूर्व नाम है। जी बिल्कुल, नीरज जी कह रहे हैं मीठालाल जी सर याद कर रहे हैं। बिल्कुल, कोचिंग खोलने के बाद उनसे भी मिलेंगे मीठालाल जी सर से।
मुझे भी बहुत याद आ रही है, लेकिन अभी कोरोना काल में क्या है, समस्या है, कहीं नहीं जा सकते। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दुर्ग पर स्थित प्रमुख इमारतों के बारे में। भाई हमारे को यहाँ पर मतलब है दुर्ग से संबंधित एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों से। ऐतिहासिक दृष्टि से यदि हम बात करें तो सभी इमारतें महत्वपूर्ण हैं, सभी दुर्ग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यहाँ पर इस दुर्ग से संबंधित क्या क्या प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, क्या क्या प्रश्न अब तक आए हुए हैं और क्या क्या प्रश्न आने की संभावना है, तो सबसे ज्यादा हम उसकी बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल, कमलेश जी धाकड़ नमस्कार, प्रणाम आपको भी। जी देवाराम जी बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, अभी साथी कमेंट कर रहे थे कि भाई चामुंडा माता के मंदिर की बात करो, तो ये हम बात कर लेते हैं चामुंडा माता का मंदिर। भाई चामुंडा माता का मंदिर जो है 2008 में एक त्रासदी घटी, इस वजह से 30 सितंबर को ये चर्चा में आया, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। चामुंडा माता के मंदिर की यदि हम बात करें तो सबसे पहले इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण, तो निर्माण जो है वो दुर्ग के साथ इसका निर्माण हुआ, और निर्माता जो है वो है राव जोधा जी। तो राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया। जब दुर्ग का निर्माण हुआ था उसी समय राव जोधा ने इसका भी निर्माण करवाया। और यदि हम इस मंदिर की बात करें या इस माता की बात करें तो चामुंडा माता जो है वो क्या मानी जाती है? मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी है ये, है ना। मारवाड़ के राठौड़ों का मतलब क्या है? जोधपुर के राठौड़। चूंकि हम जानते हैं कि जो राठौड़ हैं उनका मूल स्थान जो है, उनका प्रारंभिक स्थान है वो मंडोर है, उसके बाद में राजधानी जोधपुर बनती है, और राव जोधा जी के पुत्र राव बीका के द्वारा बीकानेर की स्थापना की जाती है। बाद में हम मोटा राजा उदय सिंह के बारे में पढ़ेंगे, उनके पुत्र राव किशन सिंह जी जो है वो किशनगढ़ की स्थापना करते हैं। जनरली हम राजस्थान में रियासतों की बात करें तो 3 रियासतें किशनगढ़, बीकानेर और जोधपुर पर राठौड़ राजवंश का यहाँ पर शासन रहता है। तो यहाँ पर राठौड़ राजवंश की यदि हम बात करें तो मारवाड़ के राठौड़ों का मतलब जोधपुर के राठौड़, जो मूल राठौड़ हैं, मतलब सभी राठौड़ जो हैं उनकी लगभग आराध्य देवी हम चामुंडा माता को नहीं कह सकते, मारवाड़ के राठौड़ों की हम आराध्य देवी कह सकते हैं। क्योंकि इसके बाद में जब हम राव बीका की बात करें तो वो वहां पर जब बीकानेर की स्थापना करते हैं तो करणी माता के आशीर्वाद से करते हैं, बाद में उनकी आराध्य देवी जो है वो करणी माता हो जाती है। इसके बाद में हम बात करें चामुंडा माता के मंदिर से संबंधित और क्या फैक्ट है, एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपोर्टेंस हो सकता है, तो हमने बात की चामुंडा माता के मंदिर की, कहां पर स्थित है? जोधपुर दुर्ग में स्थित है। निर्माण जो है वो किसने करवाया? दुर्ग के साथी राव जोधा ने करवाया। मारवाड़ के राठौड़ों की क्या है? ये आराध्य देवी है। नेक्स्ट इससे संबंधित हम बात करते हैं तो भाई यहाँ पर 1857 की क्रांति की यदि हम बात करें तो 1857 में यहाँ पर बिजली गिरी। आप सभी साथियों को कमेंट करना है 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के शासक कौन थे। तो यहाँ पर बात करते हैं 1857 में इस पर बिजली गिरी तो बाद में पुनः निर्माण किसने किया, है ना। 1857 में इस पर बिजली गिरी, और बिजली गिरने के बाद में पुनः निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया? तो बताइए। देखिए 1857 की क्रांति के समय यदि हम बात करें तो मारवाड़ के शासक कौन थे? जी बिल्कुल, देखें कमेंट कीजिए साथी। देखें जसराज चोपड़ा समिति की बात भी अभी हम आगे करने वाले हैं। अभी यहाँ पर महेश जी और प्रिंस जी का कमेंट आ चुका है। लगभग सभी साथी जो हैं वो तख्त सिंह यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, मारवाड़ के शासक तख्त सिंह जी जो हैं उनके और आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह जी चंपावत के बीच में युद्ध हुआ था, इस वजह से तख्त सिंह जी को आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति के संदर्भ में भी ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। तो पुनः निर्माण की यदि हम बात करें तो पुनः निर्माण किसने करवाया? पुनः निर्माण तख्त सिंह जी ने करवाया। तख्त सिंह ने करवाया, महाराजा तख्त सिंह जी ने इसका पुनः निर्माण करवाया। और जिस त्रासदी की हम बात करने वाले हैं वो त्रासदी क्या घट गई? वो त्रासदी यह है कि 2008 में यहां मच्छी भगदड़ में लगभग 224 व्यक्ति
मारे गए। यहाँ पर 2008 में भगदड़ मच गई, भाई यहाँ पर बॉम्ब है। इस प्रकार की भगदड़ मचने के बाद में लोगों में अफरा तफरी मची और अफरा तफरी के कारण, मात्र अफरा तफरी के कारण ही 224 व्यक्ति यहाँ पर शहीद हो गए। व्यक्ति का मतलब यहाँ पर महिला पुरुष दोनों शामिल है। इस घटना की जांच के लिए, है ना, इस घटना की जांच के लिए यदि हम बात करें कि घटना की जांच के लिए, घटना की जांच के लिए जसराज चोपड़ा समिति का गठन किया गया। समिति का गठन जो है वो यहां पर किया गया कि भाई ये जो यहां पर घटना घटी, वो घटना क्यों घटी, क्या कारण थे, इस प्रकार के जो जांच करने के लिए है वो जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग का यहाँ पर गठन किया गया। समिति कह सकते हैं, आयोग कह सकते हैं, एक ही बात है, कमेटी कह सकते हैं। तो इसका यहाँ पर, तो ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो बात थी वो चामुंडा माता के मंदिर से संबंधित बात थी। चामुंडा माता का मंदिर जो है वो जोधपुर दुर्ग में स्थित है। निर्माण जो है वो राव जोधा जी ने करवाया। मारवाड़ के राठौड़ शासक जितने भी हैं उनकी आराध्य देवी थी, मतलब जोधपुर पर जिन जिन शासकों ने शासन किया उन सभी की ये आराध्य देवी मानी जाती है। और इसके बाद बात करें 1857 की जब क्रांति हुई थी, 1857 के समय ही यहाँ पर बिजली गिरी इस मंदिर के ऊपर, और बिजली गिरने की वजह से मंदिर जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया। उस समय में मारवाड़ के शासक थे तखत सिंह जी। तखत सिंह जी ने क्या किया, इसका पुनर्निर्माण करवाया, मतलब दुर्ग के पुनर्निर्माता या आधुनिक निर्माता हैं। 2008 में यहाँ पर एक बार भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने के कारण ही ये जो मंदिर है ये चर्चा में आया और तत्कालीन जितने भी एग्जाम हुए राजस्थान कंपटीशन के, उन सभी में ये प्रश्न पूछा गया, भाई चामुंडा माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पर है, या राजस्थान में भव्य चामुंडा माता का मंदिर कहाँ पर है। चामुंडा माता के राजस्थान में और भी बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, इस वजह से ये चर्चा में रहा और उस समय ये एग्जाम में प्रश्न में भी पूछा गया। इसके बाद में ये घटना घटने के बाद में घटना की जांच के लिए जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग या समिति का गठन किया गया। उन्होंने अपनी इसकी रिपोर्ट दी। तो ये सारी बातें जो थी ये हमने किससे संबंधित जानी, ये हमने जानी चामुंडा माता के मंदिर की। अब यहाँ पर ये जो मंदिर है ये भी जोधपुर दुर्ग में स्थित है। बताइए देखें ये कौन सा मंदिर है। जी बिल्कुल, सभी साथी इस मंदिर के बारे में बताएंगे। ये मंदिर कहाँ पर है, इसका भी निर्माण जो है वो राव जोधा जी ने ही करवाया था। राव जोधा जी ने इसका निर्माण करवाया। बताइए सभी साथी, कमेंट करें कि ये मंदिर कौन सा मंदिर है। जी बिल्कुल बताइए देखें। पहले कुल देवी बतानी चाहिए थी, कुल देवी की भी बात कर लेंगे, पहले आराध्य देवी की भी बात कर ली, क्योंकि सबसे ज्यादा मैंने पहले आपको बता दिया हम यहाँ पर इंटरेस्ट के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, मजे लेने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। एग्जाम में ज्यादा वेटेज चामुंडा माता के मंदिर का है, इस वजह से हमने इसकी बात की। ये मंदिर जोधपुर में, अभी तक किसी साथी का कमेंट नहीं आया। सच्चाई माता का मंदिर जो है वो तो ओशिया में है, वो यहाँ पर जोधपुर दुर्ग में नहीं है। जी बिल्कुल, नागणेची माता का जो आंसर आ रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शानदार। ये जो मंदिर है ये मंदिर कौन सी माता का है, ये नागणेची माता का मंदिर है। नागणेची माता का मंदिर। तो भाई नागणेची माता जो है वो राठौड़ राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। नागणेची माता का जो मूल मंदिर है वो नगाना बाड़मेर में है और वहां पर उनकी काष्ठ प्रतिमा है, मतलब लकड़ी की बनी हुई प्रतिमा है। और यहाँ पर जोधपुर दुर्ग में भी एक उनका मंदिर है नागणेची माता का, चूंकि कुल देवी है इस राठौड़ राजवंश की, इस वजह से राव जोधा जी ने दुर्ग के साथ ही ये दो प्रमुख मंदिर बनवाए थे। इसमें एक नागणेची माता का और दूसरा है ये आपके चामुंडा माता का। तो यहां पर यदि हम नागणेची माता के मंदिर की बात करें तो इस मंदिर की यदि हम बात करें तो ये जो मंदिर है नागणेची माता का, नागणेची माता जो है वो राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है। राठौड़ों की कुल देवी जो है वो कौन सी माता मानी जाती है, नागणेची माता मानी जाती है। तो ये इससे संबंधित बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे उसकी बात हमने यहां पर की। तो इससे संबंधित और कोई प्रश्न है तो आप साथी एग्जाम में पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, ये नागणेची माता का जो मंदिर है ये जोधपुर दुर्ग वाला ही मंदिर है। जी बिल्कुल, नेट पर सर्च करके बिल्कुल कंफर्म करके ये लिया गया है, नहीं तो हमें तो मंदिर से
सिर्फ माइंड में इमेज बना के याद रखना है कि नागणेची माता जो है उसके बहुत सारे मंदिर हो सकते हैं। जहां जहां पर राठौड़ राजवंश जो है उन्होंने शासन किया, राठौड़ राजवंश जहां पर रहते हैं, अभी भी राठौड़ बहुत सारे रहते हैं, तो वहां पर भी वो अपनी आराध्य देवी, अपनी कुल देवी का जो मंदिर है वो प्रतीकात्मक रूप से स्थापित कर सकते हैं। लेकिन मूल मंदिर की यदि हम बात करें तो नगाना बाड़मेर में मूल मंदिर है और एक मंदिर इसका जोधपुर दुर्ग में भी है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है आपको दोनों फैक्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई राजस्थान के अंदर बहुत सारे दुर्गों में बहुत सारी तोपें जो है वो प्रसिद्ध है। जोधपुर दुर्ग में भी बहुत सारी तोपें हैं, उसमें से जो प्रसिद्ध तोपें हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है उसकी हम बात करते हैं। ये जो फोटो दिख रहा है ये कौन सी तोप का है? ये किल किला तोप का है, किल किला तोप का ये फोटो है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये तोप कौन सी है? ये तोप है शंभू बाण, ये तोप है शंभू बाण। और इंपॉर्टेंट जो तोपें हैं यहां पर गजनी खा, गजनी खा, कड़क बिजली, कड़क बिजली और किल किला। किल किला जो है वो एक जिले का शुभंकर भी है। लेकिन यहां पर यदि हम प्रमुख तोपों की बात करें राजस्थान में, जैसे सबसे ज्यादा जो है हम जय बाण तोप के बारे में जानते हैं जो कि जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है। एशिया की सबसे बड़ी मारक क्षमता की तोप मानी जाती है। उससे भी बड़ी और भव्य तोपें राजस्थान के दुर्गों में है, लेकिन वो प्रकाश में नहीं है। इस वजह से अन्य जो तोपें हैं उनकी तुलना उस तोप से नहीं की जा सकती। वो तोप जो है अभी भी दो पहियों पर खड़ी हुई तोप है। और ये बाकी जो तोपें हैं ये पर्यटकों के देखने के लिए प्रतीकात्मक रूप से रखी गई है। ये बिल्कुल यहाँ पर दीवार के यहाँ पर सटी हुई रखी गई है पर्यटकों के लिए देखने के लिए। दोनों दुर्गों पर है। ये किलकिला तोप है, ये शंभू बाण तोप है। इसके अलावा भी गजनी खा, यहाँ पर कड़क बिजली, किलकिला, बहुत सारी प्रमुख तोपें जो हैं वो यहाँ पर इस दुर्ग में रखी गई है। एग्जाम में सीधा प्रश्न बनता है शंभू बाण तोप जो है वो राजस्थान के किस दुर्ग में रखी गई है, किलकिला जो है वो तोप किस दुर्ग में रखी गई है। या फिर इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सी तोप जो है वो जोधपुर दुर्ग से संबंधित नहीं है। उसमें आपके नवल बाण, जय बाण और भी बहुत सारे नाम आ सकते हैं। जी बिल्कुल, किलकिला, शंभू बाण ये सारे जो तोपें हैं ये यहीं पर है। जी परमाणु नगरी पोखरण से प्रणाम। प्रणाम भाई देवेंद्र जी, आपको भी प्रणाम। जी तो यहाँ पर हमने बात की प्रमुख तोपों के बारे में जो तोपें यहाँ पर इस दुर्ग से संबंधित है। अब हम बात करते हैं कुछ महलों के बारे में कि भाई यहाँ पर बहुत सारे प्रसिद्ध महल हैं जिनके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपोर्टेंस जो है सबसे ज्यादा वो इस महल की है। ये कौन सा महल है भाई? तो ये महल है चोखेलाव महल। चोखेलाव महल जो है ये प्रमुख महल है राजस्थान में। कमेंट करके आप साथी बताएंगे इस महल का निर्माण किसने करवाया, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड ने इस महल के बारे में एक बात कही थी कि यह महल जो है इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है और इस महल की खिड़कियों से राव जोधा के जो वंशज हैं, राव जोधा के जो पुत्र हैं, वो अपनी सल्तनत या अपनी जो रियासत है, अपना साम्राज्य है, उस पर बैठ करके नजर रख सकते हैं, उसकी निगरानी रख सकते हैं। जिस प्रकार से राणा कुंभा जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में बैठ करके अपने संपूर्ण मेवाड़ की निगरानी रखता था, इस वजह से उसे मेवाड़ की आंख कहा गया और एक प्रमुख दुर्ग के रूप में मेवाड़ में जाना गया। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि इन महल का निर्माण किसने करवाया। चोखेलाव जो महल है प्रमुख महल है। इसके अलावा फूल महल, फतेह महल, मोती महल और भी बहुत सारे महल यहाँ पर हैं, तो उनकी भी बात हम करेंगे। तो कमेंट कीजिए आपके इन महलों का निर्माण किसने करवाया। जी बिल्कुल, टेक्निकल टीम एक बार कमेंट रनिंग करें। जी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से शायद शो नहीं हो रहे थे। जी बिल्कुल, तो हनुमानगढ़ से प्रणाम आ रहा है। बिल्कुल प्रणाम। कर्नल जेम्स टोड ने इनके बारे में एक बात कही। कर्नल टोड ने इनके बारे में क्या बात कही, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि राव जोधा के वंशज, राव जोधा के वंशज इन महलों की खिड़कियों से अपनी सल्तनत या साम्राज्य कह सकते हैं, रियासत कह सकते हैं, अपने साम्राज्य, सल्तनत, रियासत पर नजर या निगरानी
निगरानी रख सकते हैं। तो भाई कर्नल जेम्स टोड जो है वो राजस्थान के इतिहास के पिता कहलाते हैं। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है 1829 में जो प्रकाशित हुई द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न इनसे संबंधित पूछे जाते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड से संबंधित यदि कोई कथन यहां पर आ जाता है तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वो कथन होता है। जी बिल्कुल। सुरेश कुमार जी कह रहे हैं कि सर आपके पढ़ाने की शैली बहुत अच्छी है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। संगीता जी मेडा कह रहे हैं गुरु जी प्रणाम। बिल्कुल प्रणाम आपको भी। जी बिल्कुल भाई, मेरा तो एक अच्छा प्रयास है संकल्प परिवार के माध्यम से आप तक पहुंचने का, आपको अच्छा कंटेंट देने का। बिल्कुल अब ये तो आप पर निर्भर करता है कि भाई आप भी अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, तैयारी करें। अभी आप सभी साथियों के पास में मौका है कि बिल्कुल यहाँ पर अभी वैकेंसी की कोई डेट क्लियर नहीं है, कोरोना काल है, तो घर पर बैठ करके आप अच्छे से वर्णनात्मक क्लासों का अध्ययन कर सकते हैं, बढ़िया शानदार नोट्स बना सकते हैं। और जैसे ही एग्जाम सामने आएगा, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बहुत सारी क्लासें पढ़ी है, आप क्लासों को आराम से पढ़ के रिविजन करके एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जी। तो अभी तक किसी साथी ने कमेंट नहीं किया है कि इस महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। जी बिल्कुल, अभी आप कमेंट करें सभी साथी। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं चोखे लाव महल की, जो यहां पर बने प्रमुख महल हैं। इनकी खिड़कियों के बारे में किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि भाई जो जोधा के वंशज हैं, राव जोधा जी ने इसका निर्माण करवाया। तो जोधा जी के जो वंशज हैं वो यहाँ पर बैठ करके, भाई इतनी ऊंचाई पर है तो यहाँ पर बैठ करके अपने साम्राज्य पर, अपने रियासत पर, बिल्कुल अपनी सल्तनत पर नजर रख सकते हैं और सामने आते हुए दुश्मन को भी आराम से देख सकते हैं। जी बिल्कुल। कोटपुतली से राम राम, सभी को राम राम। मान सिंह जी ने इसका निर्माण नहीं करवाया था। जी बिल्कुल। इन महलों का निर्माण जो है, यहां पर अधिकांश जो महल हैं जोधपुर दुर्ग में, उनका निर्माण तो अभय सिंह जी ने करवाया, लेकिन इस महल का निर्माण अभय सिंह जी ने नहीं करवाया था। जी बिल्कुल। देखिए सभी साथी कमेंट करें। यहां पर यदि हम बात करें इससे संबंधित और भी बहुत सारे महल जो हैं वो यहां पर बने हुए हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि मान सिंह जी जो हैं, अभी आप मान सिंह जी का कमेंट कर रहे हो, हम राव मालदेव की बात कर रहे थे। बिल्कुल, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूं, आप इससे संबंधित कमेंट बिल्कुल कंफर्म करके बताइए किसने बनाया। तब तक हम अन्य महलों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो आपको तालाब दिख रहा है, ये तालाब कौन सा है? ये तालाब है रानीसर तालाब। रानीसर तालाब। और ये कौन सा तालाब है? ये पदमसर तालाब है। तो पदमसर तालाब जो है, इसका निर्माण किसके समय हुआ? राव गांगा जी के समय इसका निर्माण हुआ था। राव गांगा जी के समय इनकी पत्नी जो थी पद्मावती, पद्मला उनको कहते हैं, वो जो है राणा सांगा की पुत्री थी, मेवाड़ के राणा सांगा की। राव गांगा के समय ही ये युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध, जिसमें इन्होंने अपने पुत्र मालदेव को भेज करके राणा सांगा जी की सहायता की थी। इन्हीं की पत्नी के कहने पर इन्होंने पदमसर तालाब का निर्माण करवाया। रानीसर तालाब की बात करें तो भाई रानीसर तालाब जो है यहाँ पर बना एक प्रमुख तालाब है। इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण जसमादे ने करवाया। और जसमादे जी कौन थी? जसमादे जी की यदि हम बात करें तो जसमादे राव जोधा की पत्नी है ना, पति से रहती थी तनी तनी, खत्म कर देती थी मनी मनी। तो ये थी राव जोधा जी की पत्नी जसमादे, जिन्होंने रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। दोनों दुर्ग में पेयजल के प्रमुख स्रोत हैं। और रेहड़ जो है, एक तरह से रेंटिया हम उसको कह सकते हैं, उससे इस दुर्गों में पानी चढ़ाया जाता था। पदमसर तालाब राव गंगा जी के समय निर्मित हुआ। एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि इस तालाब का निर्माण किसके समय हुआ। और अधिकांश जो है वो रानियों के नाम कम पूछे जाकर के राजाओं के ही पूछे जाते हैं। जैसे राव जोधा जी के समय इसका निर्माण हुआ, इनकी पत्नी ने इसका निर्माण करवाया जसमादे, तो इनका नाम आ गया। पदमसर जो है वो राव गंगा जी के समय निर्मित हुआ और इनकी पत्नी के नाम पर ये बिल्कुल। जी बिल्कुल। अभी तक उमेश सिंह जी का कमेंट आ चुका है, मालदेव कमेंट आ चुका है। ओपी जी चौधरी कह रहे हैं कि मालदेव ने निर्माण करवाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
जी बिल्कुल, और बिल्कुल अपन कंफर्म कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक अब हम इसके अलावा और अन्य महलों की बात करें। अन्य महल जो है वो दुर्ग पर बने हुए प्रमुख अन्य महलों में कौन कौन से महल हैं? फूल महल, मोती महल, है ना, मोती महल, फतेह महल और भी बहुत सारे महल जो हैं वो यहाँ पर दुर्ग पर प्रसिद्ध हैं। एग्जाम में सीधा प्रश्न जो है वो दुर्ग से संबंधित, उपनामों से संबंधित, निर्माण से संबंधित, या जो दो प्रमुख मंदिरों की हमने बात की, इसमें एक था आपके नागनेची माता का मंदिर और दूसरा था चामुंडा माता का मंदिर, ये प्रमुख मंदिर थे। जी बिल्कुल, उमेद सिंह जी ने तो उमेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जसवंत थड़ा की। भाई जसवंत थड़ा जो है वो जोधपुर में स्थित एक प्रमुख इमारत है। एग्जाम में सबसे ज्यादा इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जसवंत थड़ा की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग के निकट स्थित है। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये मेहरानगढ़ दुर्ग का एरिया ही है और मेहरानगढ़ दुर्ग के निकट ही स्थित है। मारवाड़ में स्थित एकमात्र इमारत जो सफेद पत्थर से निर्मित है। बाकी जनरली हम जानते हैं जैसलमेर, मारवाड़ का जो ये एरिया है, जोधपुर, इस तरफ पीले पत्थर पाए जाते हैं और जोधपुर में स्पेशली जो एक पत्थर पाया जाता है जिसे छित्तर पत्थर के नाम से जाना जाता है। जी बिल्कुल, भरतपुर के महाराजा सूरजमल जी, तो सूरजमल जी की तो अभी बात हुई नहीं, हमने भरतपुर की तो कोई बात ही नहीं की है, ये तो तुक्का हो गया एक तरीके से। जी बिल्कुल, हाँ, इसका निर्माण सरदार सिंह जी ने करवाया। तो अभी यहाँ पर हम बात करते हैं भाई ये जसवंत थड़ा जो है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। जसवंत थड़ा है क्या ये इमारत? तो जसवंत थड़ा जो है इसे राठौड़ों का शाही शमशान घाट कहा जाता है। मारवाड़ के राठौड़ों की बात कर लेते हैं। मारवाड़ के राठौड़ों का शाही शमशान घाट, मारवाड़ के राठौड़ों का जो है ये शाही शमशान घाट है। एक तरीके से हम इसको अंत्येष्टि जो है वो यहाँ पर राठौड़ शासकों की जाती थी। राजस्थान का इसे ताजमहल कहा जाता है। बिल्कुल, इसे मारवाड़ या राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। तो मारवाड़ का कह दो या इसे राजस्थान का ताजमहल कह दो। निर्माण की यहाँ पर हम बात करते हैं। निर्माण किसने करवाया? निर्माण जो है वो निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण करवाया था सरदार सिंह जी ने। महाराजा सरदार सिंह जी ने अपने पिता की याद में करवाया। और पिताजी का नाम क्या है? नाम ही जनरली जसवंत थड़ा है, तो जसवंत सिंह जी जो है वो इनके पिता का नाम है। पिता के नाम की यदि हम बात करें, पिता कौन थे? तो महाराजा जसवंत सिंह जी। जसवंत सिंह जी कौन से? सेकंड नंबर वाले जसवंत सिंह जी जो है उनकी याद में सरदार सिंह जी ने करवाया था। बिल्कुल 19वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। सरदार सिंह जी ने अपने पिता जसवंत सिंह जी की याद में बिल्कुल बनवाया। जी करेक्ट बात है। सरदार सिंह 1507 में, अरे भाई 1507 में कहाँ शासक थे? 1507 में कौन शासक थे, है ना? बिल्कुल आप कंफर्म करके बताएं 1507 में मारवाड़ के शासक कौन थे? 1907 होगा ये, है ना? तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत। जी बिल्कुल, नीरज जी कह रहे हैं कि सर आपकी बुक बार बार पढ़ रहे हैं, याद नहीं होती। भाई एक दिन में कोई किताब याद होती है क्या? एक दिन में याद नहीं होती है। मैंने जब उसको 10 सालों में एनालाइज करके 10 सालों का मैटर तैयार करके उस पुस्तक में डाला है, तो आप एक दिन में कैसे याद करोगे? समय तो लगेगा ना किताब को। हर समय को समय लगता है। समय को आप थोड़ा समय दीजिए, समय आपका समय बदल देगा। बिल्कुल समय को समय देने की जरूरत है। सभी के पास में 24 घंटे का समय होता है, तो आपको समय को समय देने की जरूरत है। जो समय को समय देगा, समय उसका समय बदल देगा। बिल्कुल, और एक बार समय जो चला गया वो वापस नहीं आता है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जसवंत थड़ा की बात कर रहे हैं। मारवाड़ की एकमात्र इमारत, या इसे सीधा लिख सकते हैं सफेद पत्थर से निर्मित ये इमारत है।
जसवंतथड़ा इसका नाम है। मारवाड़ के राठौड़ों का शाही शमशान घाट है। मारवाड़ का या इसे राजस्थान का हम ताजमहल कह सकते हैं। निर्माण जो है वो इसका सरदार सिंह जी ने करवाया, अपने पिता की याद में करवाया। और इसकी अवस्थिति यदि हम देखें भाई ये स्थित कहाँ पर है, तो ये किसके निकट स्थित है, ये मेहरानगढ़ के निकट स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग के निकट स्थित है। ये इससे संबंधित जसवंतथड़ा से संबंधित हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की। एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जसवंतथड़ा से कई बार एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। जी बिल्कुल, वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए, वक्त आपका वक्त बदल देगा। बिल्कुल एक ही बात है, वक्त कहो, समय कहो, टाइम कहो, है ना, कुछ भी कहो, वो एक ही बात है। जी बिल्कुल, एक बार सभी साथी जो है वो क्लास को शेयर भी करें, है ना। अभी चूंकि बीच में 1 महीने का गैप रहा तो ध्यान नहीं रहता है बार बार आपको शेयर करने के कहने के लिए। अब जैसे ही रूटीन हो जाएगा, 1-2 क्लासें हो चुकी है, तो फिर आपको बीच बीच में कहते रहेंगे। शेयर भी आपको क्लास को करना है। इतने मजे के साथ में क्लास चल रही है, आप सभी आनंद ले रहे हैं, शानदार कंटेंट की आप प्रशंसा भी कर रहे हैं, क्लास की प्रशंसा भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप क्लास को लाइक भी करें और शेयर भी करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट आ रहे हैं, मैं सभी के देख रहा हूं, ये जवाब दूंगा मैं लास्ट में, है ना। एक बार कमेंट सभी के देखूंगा, एक बार हम इसको मैटर को पूरा कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बात कर ली किसकी, जसवंतथड़ा की बात की। अब हम इतनी देर राव जोधा जी की बात कर रहे थे, तो अब यहाँ पर हम थोड़ी सी राव जोधा जी की बात करेंगे, क्योंकि जोधपुर की स्थापना इन्होंने की थी, तो इनके बारे में बात किए बगैर तो जोधपुर की बात हम खत्म नहीं कर सकते। उसके बाद में जोधपुर दुर्ग से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, उनकी भी बात हम यहाँ पर करेंगे। भाई राव जोधा जी की यदि हम बात करें तो जोधा जी का जो समय काल है वो 1453 से लेकर 89 तक माना जाता है। 1438 की यदि हम बात करें तो उसके बाद में अप्रत्यक्ष रूप से ये मारवाड़ के शासक माने जा सकते हैं, लेकिन 15 साल का जो समय है उसमें राणा कुंभा का शासनकाल है। राणा कुंभा का प्रत्यक्ष रूप से कब्जा रहता है, कहां पर, मारवाड़ पर उनका अधिकार रहता है। तो इनका जो समय काल है वो आवल बावल की संधि के बाद में माना जाता है। तो अब यहाँ पर राव जोधा जी से संबंधित हम यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात करते हैं इनके पिता के बारे में। इनके पिता जो है उनका नाम क्या है, रणमल, है ना। जनरली इनके पिता का जो नाम है वो रणमल है, और रणमल की मृत्यु जो है वो कहां पर हो जाती है, मेवाड़ में मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल यहाँ पर हम बिल्कुल इंपोर्टेंट की बात करेंगे, क्योंकि मारवाड़ का जो इतिहास है वो बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। अगर हम उसको डिटेल से पढ़ें, आराम से पढ़ें, तो वो 10 क्लासों का समय हो सकता है। आपको लगेगा सर तो जिला दर्शन के नाम पर ये मारवाड़ के इतिहास को पढ़ा के बिल्कुल बोर भी कर रहे हैं, और वो क्लासें भी जो है वो लंबी हो जाएगी जिला दर्शन की। तो यहाँ पर हम जोधा जी से संबंधित बातें इसलिए करेंगे क्योंकि इन्होंने स्थापना की थी जोधपुर की, तो यहाँ पर इनका सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। तो यहाँ पर इनसे संबंधित बात और क्या महत्वपूर्ण हो सकती है, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इनसे संबंधित, इन्होंने जोधपुर दुर्ग बनवाया। इन्होंने जोधपुर दुर्ग बनवाया, है ना। और संकट काल में इन्होंने शरण कहां पर ली, तो यहां पर हम बात करते हैं कि इन्होंने संकट काल में काहुनी गांव में शरण ली। भाई एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई राव जोधा जो है उन्होंने संकट काल में कहां पर शरण ली थी, तो इन्होंने शरण कहां पर ली, इन्होंने शरण ली थी काहुनी गांव में। ये बीकानेर और मारवाड़ के बीच में पड़ता है। इसके बाद में हम बात करते हैं इनसे संबंधित कि भाई आवल बावल की जो संधि है वो इनके समय में हुई थी। कौन सी संधि हुई थी भाई, आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि इनके समय में हुई थी, और इनको जो साम्राज्य है वो किनके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था, हड़बू जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। बाद में इन्होंने बेंगटी गांव जो है वो हड़बू जी को प्रदान किया था। तो इनको साम्राज्य जो है, इनको साम्राज्य हड़बू जी के
हड़बू जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। और इनकी रानी की अभी हमने बात की कि जसमा दे जो है वो इनकी रानी थी, और उन्होंने कौन से तालाब का निर्माण करवाया, उन्होंने रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। तो इस प्रकार से जोधा जी से संबंधित जो महत्वपूर्ण बात है वो इनसे संबंधित ये बात है कि इन्होंने मंडोर को छोड़ करके राजधानी किसको बनाया, जोधपुर का इन्होंने निर्माण करवाया। जोधपुर दुर्ग इन्होंने कब बनवाया, तो जोधपुर दुर्ग इन्होंने बनवाया था 1459 में, और 1459 में ही इन्होंने राजधानी जो है वो मारवाड़ की मंडोर की बजाय किसको बना दी, जोधपुर को बना दी थी। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल सोजत पाली में आवल बावल की संधि हुई थी, तो सोजत जो है वो तो इस संधि का केंद्र रहा था। इससे संबंधित विस्तार से जानकारी जो भी मेवाड़ के इतिहास से संबंधित यहाँ पर वर्णनात्मक क्लास होगी या पहले से हो चुकी है, उसमें आपको जानकारी दी जा चुकी है। बाकी मेवाड़ के इतिहास में इससे संबंधित जानकारी ज्यादा हम प्राप्त करते हैं। रणमल, हंसाबाई, लाखा, इनसे संबंधित मोकल, इनसे संबंधित सबसे ज्यादा जो बात है वो मेवाड़ के इतिहास में की जाती है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने बात की राव जोधा जी से संबंधित महत्वपूर्ण बात। इसके बाद में 1489 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बाद में इनके पुत्र राव सातल देव जो है वो शासक बनते हैं। भाई राव सातल देव जो है, इनके समय घटना होती है, अजमेर के सूबेदार मल्लू खां जो है वो यहाँ पर आक्रमण कर देते हैं मेड़ता के ऊपर, और ये जब पुणे उनको छुड़ाने के लिए जाते हैं, उनसे संघर्ष करते हैं। पीछे उनका सेनापति गुड़ेल खां जो है, पिपाड़ नामक क्षेत्र है जोधपुर के निकट, वहां पर आक्रमण करके 140 कुंवारी कन्याएं जो है वो गणगौर की पूजा करने जा रही थी, उनका अपहरण कर लिया जाता है। बाद में जब राव सातल देव को पता चलता है, राव सातल देव के द्वारा आक्रमण किया जाता है गुड़ेल खां के ऊपर, तो उस समय मल्लू खां जो है वो वहां से फरार हो जाता है। गुड़ेल खां इस घटना में मारा जाता है। कुंवारी कन्याओं को खुश करने के लिए राव सातल देव जो है गुड़ेल खां का सिर काट करके उनको दे देते हैं, और वो उनको एक तरीके से कहते हैं कि भाई सिर जो है कटा हुआ सिर वो लेकर के आ जाते हैं, और वो कुंवारी कन्याएं जो है वो सिर को लेकर के नाचती है, और वहीं से एक त्योहार का प्रारंभ होता है। आप सभी साथी कमेंट करेंगे कि गुड़ला त्योहार जो है वो कब मनाया जाता है। यहाँ पर जनरली एग्जाम में तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि गुड़ला त्योहार का प्रारंभ किन के समय में हुआ, तो ये पूरी घटना राव सातल देव से संबंधित है। तो यहाँ पर हम सातल देव जी से संबंधित यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भाई इनके समय गुड़ला त्योहार का प्रारंभ हुआ। गुड़ला त्योहार का प्रारंभ हुआ। तो गुड़ला त्योहार जो है वो इनके समय में हुआ। बिल्कुल मारवाड़ में गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। गुड़ला त्योहार मारवाड़ का प्रसिद्ध है। सभी साथी एक बार आप कमेंट करें। बिल्कुल, मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप कमेंट करें कि ये त्योहार कब मनाया जाता है। सर का नाम ऐसे लहीर सर है, योगेश जी। रघुवीर जी कह रहे हैं आज की क्लास ली मजा आ गया। बिल्कुल है ना, मजा किसी का गुलाम नहीं है। बिल्कुल आप पढ़ाई करें, मन लगा करके पढ़ाई करें, मजा भी आएगा, एग्जाम में सिलेक्शन भी होगा आपका, है ना। तो यहाँ पर चैत्र शुक्ल अष्टमी जो है वो सभी साथियों का आंसर आ रहा है। तो ये जो त्योहार है गुड़ला त्योहार, बिल्कुल यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि गुड़ला त्योहार जो है ये कब मनाया जाता है। गुड़ला त्योहार जो है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी जो है वो उस दिन ये गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। अष्टमी से प्रारंभ होता है। बिल्कुल ये प्रारंभ होता है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। मेले और त्योहारों में ये बिल्कुल महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो यहाँ पर हमने बात की जोधपुर के इतिहास की। जोधपुर के इतिहास में जोधपुर दुर्ग की हमने बात की। कुछ दुर्ग से संबंधित बातें छूट गई है, उसको अभी हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर एक स्लाइड अपने पास में बची हुई है, तो यहाँ पर हम जोधपुर दुर्ग से संबंधित बात कर लेते हैं कि भाई जोधपुर दुर्ग में और क्या क्या चीज है जो बच गई है। तो यहाँ पर यदि हम दुर्ग की बात करें तो यहाँ पर दन्ना व बिया की छतरी है। दन्ना बिया कौन थे? मामा भांजा थे। वही ये मामा भांजा थे। दन्ना बिया की छतरी है। यहाँ पर कीरत सिंह जी की छतरी भी है यहाँ पर, है ना। इसके अलावा यदि हम बात करें कि शेरशाह सूरी की
मस्जिद यहाँ पर स्थित है, शेरशाह सूरी की मस्जिद यहाँ पर स्थित है। तो भाई यहाँ पर हम बात करें कि राव मालदेव के समय में एक युद्ध हुआ था, गिरी सामेल का युद्ध, जिसे जेतारण का युद्ध भी कहते हैं। 1544 में यह युद्ध हुआ था और इस युद्ध में शेरशाह सूरी की बड़ी मुश्किल विजय हुई। उसके बाद में शेरशाह सूरी ने एक वक्तव्य जारी किया, आज तो खैर हुई वरना मैं हिंदुस्तान के बादशाह खो देता मुट्ठी भर बाजरे के लिए। उसके बाद में शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था जोधपुर पर आक्रमण किया और यहाँ पर जोधपुर पर अधिकार करते हुए यहाँ पर इन्होंने शेरशाह सूरी की मस्जिद बनाई। शेरशाही मस्जिद भी इसको कहा जाता है। और इसके बाद में हम जानते हैं कि 1546 में बारूद के फटने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। उसके बाद में पुनः राव मालदेव ने जो है वो जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। शेरशाह सूरी की मस्जिद यार शेरशाही मस्जिद कहते हैं, जी बिल्कुल, गजनी खां की मस्जिद भी कहते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें कि यहाँ पर महत्वपूर्ण हमने यहाँ पर मंदिरों की बात की, यहाँ पर हमने तोपों की बात की, दुर्ग से संबंधित और भी हमने बहुत सारी बात की, लेकिन दो कथन है इस दुर्ग से संबंधित, वो जो है वो महत्वपूर्ण कथन है। कथन मैं लिख रहा हूं, आपको कमेंट करना है कि ये कथन किसने कहा था। बिल्कुल, तो यहाँ पर कथन क्या है, कथन क्या है कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं व परियों द्वारा किया गया है। तो भाई यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि चोखेलाओ महलों के बारे में कर्नल जेम्स टोड क्या कह रहे हैं। कर्नल जेम्स टोड चोखेलाओ महलों के बारे में कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर राव जोधा के जो वंशज हैं यहाँ से बैठ करके अपनी सल्तनत जो है उसके ऊपर नजर रख सकते हैं। कर्नल जेम्स टोड का ये वक्तव्य नहीं है। और एक दूसरा जो वक्तव्य है वो क्या है, इसे विश्व का 8वां अजूबा किसने कहा, इसे विश्व का 8वां अजूबा या आश्चर्य तो यहां पर यदि हम बात करते हैं कि भाई विश्व का 8वां अजूबा किसने कहा, जी रुडयार्ड किपलिंग आंसर आ रहा है बिल्कुल। तो यहां पर हम बात करते हैं कि भाई रुडयार्ड किपलिंग जो है, रुडयार्ड किपलिंग जो है वो तो इसके बारे में कहते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण शायद देवताओं ने या परियों ने करवाया। और इसे विश्व का 8वां अजूबा किसने कहा था, जी बिल्कुल, इसकी पीडीएफ जो है, बुक की पीडीएफ तो आपको ऐप में अपलोड कर दी गई है। इस क्लास की पीडीएफ जो है वो आपको कहां पर मिलेगी, इसकी आपको संकल्प परिवार के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। बिल्कुल, तो आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है, जी बिल्कुल। तो यहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग की यहाँ पर हमने बात कर ली। और ये किसने कहा था, ये कहा था कैनेडी ने, जॉन कैनेडी कह दो या कैनेडी, है ना। तो यहाँ पर ये हमने महत्वपूर्ण बात की थी जोधपुर दुर्ग से संबंधित। और भी बहुत सारी बातें जोधपुर दुर्ग से संबंधित है, वो हम कल की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण बातें और करेंगे। जोधपुर के इतिहास को कल समाप्त करेंगे। इसके बाद में जोधपुर में स्थित कुछ पर्यटन स्थलों की बात करेंगे। आज हमने जोधपुर के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की, प्रश्नों के साथ क्या हमने प्रश्नों की भी बात की और हमने वर्णात्मक क्लास की बात की, जिसमें बहुत सारे फैक्ट की हमने बात की। कल हम एक नई क्लास के साथ, एक नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। आप सभी साथी इस क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और क्लास के बाद में आप कमेंट इस पर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल, बिल्कुल।